व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। आप लोगों ने मेरे को बोला था कि यार इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आओ, तो भाई फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव चल रहा है। और तुम्हें एक चीज़ तो पता ही है कि बिग बॉस के अंदर इस टाइम पे एल्विश यादव ने आके बहुत ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा दी है और लिटरली ये एक्सपेक्टेड था। मैंने जब भी अपनी वीडियो में बोला, मैंने एक ही चीज़ बोली है कि फुकरा इंसान इज़ एक्चुअली प्लेइंग एज अ हीरो फ्रॉम द डे वन। अभी तक की जो जर्नी फुकरा इंसान की रही है बहुत ही ज़्यादा लंबी रही है, डिफरेंट रही है, अग्रेसिव रही है और अप्रोचेबल रही है बाकी कंटेस्टेंट्स के कंपैरिजन में। और लोग बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे हैं उससे। और पुराना कांटेक्ट बना होने की वजह से फुकरे के सारे लोगों के साथ एक तरह की टर्म बैठ गई है। बेबिका के साथ लड़ाई की टर्म, मनीषा के साथ दोस्ती की टर्म, बाकी सबके साथ एक ठीक है, हाँ हेलो हाय ठीक है। लेकिन अगर आप कल का एपिसोड भी देखो, उसके अंदर फुकरा बड़ा क्लियरली मनीषा को बोल रहा है, चाहे वो क्या कहते हैं पूजा भट्ट से क्लियरली बात कर रहा हो, ओपनली बात कर रहा हो, लेकिन वो मनीषा को एक ही चीज़ बोल रहा है कि ये लोग पीठ पीछे सगे नहीं हैं। लेकिन ऑनेस्टली उसे बातें नहीं पता कि फलक ने उसके फैमिली के बारे में पीठ पीछे क्या बोला, उसको गे बोला, उसको जनानी बोला, अविनाश ने उसके पीठ पीछे क्या बोला। जब ये चीज़ें उसे पता लगे तो गेम एक डिफरेंट सिनेरियो से हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पूजा भट्ट के बारे में, पूजा भट्ट ने तो सीधा सीधा सामने सामने मुंह पे बोल दिया था, तो फुकरा इज़ नॉट गोना ट्रस्ट हर एट एनी पॉइंट। और रही बात, अब एल्विश की एंट्री हो जाती है। हमारे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा ही ज़बरदस्त सीन चल रहा है कि फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव। भाई पहली बात मैं तुम्हें बड़ी क्लियर सी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इस बार बिग बॉस के अंदर ना क्रिएटर्स को डिमीन करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लिया जाता है। पहले पुनीत सुपरस्टार को डिमीन किया गया, फिर फुकरा इंसान को उसकी फैमिली को लेके डिमीन किया गया, फिर उसके बाद मनीषा रानी को कल के वीकेंड का वार में डिमीन करने की कोई कसर नहीं छोड़ी कृष्णा अभिषेक ने। वो पता नहीं आया भी क्यों था। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, बड़ी क्लियरली वो चीज़ हमें विजिबल है कि ये लोग क्रिएटर्स को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जीरो टू एंड कोशिश कर रहे हैं। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो आप लोग? उसके अंदर क्या चीज़ है कि आप क्रिएटर्स को तो नीचा दिखा दोगे, लेकिन आपको मेजर जो ऑडियंस क्रिएटर से मिल रही है उससे आपको गालियां मिलेंगी। ये वाला एपिसोड आप चला लोगे, अगला शो भी आपको अगर गालियों के सिर पे चलाना है तो वो चलता जाएगा। अब रही बात एल्विश के एंटर करने की, एल्विश एंटर करता है, एल्विश सारा कुछ देख समझ के एंटर करता है। उसे पता है कि क्रिएटर्स को नीचा दिखाया जा रहा है, क्रिएटर्स को बॉलीवुड वाले एक्टर्स से ज़्यादा बेटर नहीं मानते ये लोग, इसलिए वो क्रिएटर को हमेशा नीचे ही रखेंगे। अगर कल का एपिसोड तुम देखो, कृष्णा अभिषेक जो आया था वो आके ना तो सिर्फ शो होस्ट कर रहा था बल्कि वो पूजा भट्ट के आगे ऑडिशन दे रहा था, ऐसे लग रहा था। तो बड़ा क्लियरली उसने एंड में पूछा भी हाथ जोड़ के कि पूजा जी मैंने अच्छा किया। तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है कि इन लोगों ने क्रिएटर वर्सेस यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड का जो फंडा चला रखा है वो टोटली एक टोटली बेसलेस चीज़ है। बिकॉज बॉलीवुड इस टाइम पे डाउनफॉल पे है, बॉलीवुड अपने क्लियर डाउनफॉल पे है। ना तो इनके पास स्क्रिप्ट्स हैं, ना इनके पास फिल्म मेकिंग है, ना इनके पास इस टाइम पे कोई रियल राइटिंग टैलेंट्स हैं। और क्रिएटर्स इस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, हर दूसरे दिन यूट्यूब पे वीडियो आती है और वो चलता है। और रही बात एल्विश यादव और फुकरा इंसान के एक दूसरे के अगेंस्ट होने की, वो तब तक नहीं होता जब तक ये लोग फाइनल में नहीं पहुंचते। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फुकरा इंसान और एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव, अगर ये हम करते रहेंगे तो क्रिएटर्स हर पॉइंट पे कोशिश करेंगे कि फुकरा इंसान और एल्विश यादव की किसी ना किसी तरीके लड़ाई हो जाए। अगर तुम कल का वीकेंड का वार देखोगे तो कृष्णा अभिषेक ने फुकरा इंसान को ये चीज़ बोली भी थी, पहले तुम क्रिएटर को दोस्त बनाओगे उसके बाद उसी का गला काटोगे। तो मतलब ये एक वर्ड्स उनके बड़े हार्श हैं एज कंपेयर टू पूजा भट्ट जी। पूजा मैम मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ, आप शो होस्ट करने आए हो, बाकी सबको आप जो मर्जी बोल सकते हो, लेकिन पूजा भट्ट को आपने गाली देने के लिए कुछ नहीं बोला। वो पूजा भट्ट ने जो बता दिया। एंड सर्टेनली तुम एक चीज़ और नोटिस करना, जब फुकरे से पूछा गया कि फलक नाज जो है उसके बारे में उसका क्या व्यू पॉइंट है वड़ा पाव खाने को केस में, तो फुकरा उसके बारे में कोई बात कर रहा था। एंड सर्टेनली पूजा भट्ट एंटर्स इनटू द गेम, फलक को बचाने के चक्कर में फुकरे को बिल्कुल ही डाइवर्टेड टॉपिक पे ले गई। तो ये एक बड़ा ही नॉर्मल कंसिक्वेंस हम देखने को मिलता है, विच इज़ आई थिंक एक्सट्रीमली सुपर्ब।
कि इन लोगों ने किसी ना किसी तरीके एल्विश यादव और फुकरा इंसान की वहाँ पे भी लड़ाई करानी है और इनके फैंस की बाहर लड़ाई करानी है। बाहर लड़ाई होगी तो टीआरपी बढ़ेगी, अंदर लड़ाई होगी तो यार इनको कोई लेना देना नहीं है कि कल को ये इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो करना है। वो तो क्रिएटर्स हमारे समझदार हैं, जैसे एल्विश भी समझ पा रहा है इस चीज़ को कि ये लड़ाई कराना चाहते हैं, फुकरा भी समझ पा रहा है कि ये लड़ाई करवाना ही चाहते हैं। एंड ऑफ द डे तुम देख लेना कोई ना कोई स्टेटमेंट को मोल्ड करके दिखा देंगे ताकि इन दोनों में बहस हो जाए या लड़ाई हो जाए। वो मेरे हिसाब से एल्विश समझ चुका है इस चीज़ को और शायद एल्विश फुकरे से ना लड़े और लड़ना बनता भी नहीं है। लेकिन तुम ये चीज़ देखना कि धीरे धीरे करके, जैसे अविनाश को 2-3 दिन के लिए पूरे तरीके से एल्विश ने ठंडा करके रखा हुआ था, वैसे ही धीरे धीरे अब नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी फलक। फलक के बाद पूजा भट्ट, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। नहीं सॉरी, फलक के बाद जिया आएगी, फिर पूजा भट्ट का नंबर भी आएगा। तो ये आएगा, तो इस चीज़ की वेट करो, आपस में मत लड़ो, दोनों में से कोई भी नॉमिनेट हो उसे वोट करो और उसे फाइनल तक लेकर जाओ। जब हम फाइनल तक पहुंचेंगे दोनों, तब हम देखेंगे कि किसकी जर्नी कैसी रही है, कौन जीतना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी एल्विश जीतना चाहिए, फुकरा इंसान जीतना चाहिए। यार एल्विश का फुकरा इंसान से कंपैरिजन है ही नहीं यहाँ पे अगर गेम की बात करो, क्योंकि फुकरे को आए हुए 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, 2-3-4 हफ्ते जितने भी हो चुके हैं। एल्विश को 2-3 दिन हुए हैं, तो हम कहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, फुकरा इंसान स्टार्ट में आया था तो अपने पूरे उसमें आया था, अब उस बीच में वो शांत भी हो गया था 1 हफ्ता। तो मतलब अलग अलग तरह के फ्रेजेस रहे हैं। अभी हम एल्विश की जर्नी देखते, फिर फाइनल में डिसाइड करेंगे कि किसकी जर्नी बेटर रही थी। तो आपस में मत लड़ो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को।